नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर थर्ड और फोर्थ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर रखा है, दो मेथड से सोल्व कर रखा है। दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अब अगर क्वेश्चन के अंदर बात करें तो गिवन कर रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल। जो ये ए बी सी ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉ टू इक्वल साइड ए सी एंड बी ई। जो ये एल्टीट्यूड है वो ड्रॉ कर रखे किन के ऊपर, इक्वल साइड के ऊपर। इक्वल साइड का मतलब क्या है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल गिवन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद मैथ के अंदर गिवन कर रखा है। और हमने क्या निकालना है कि बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल है, मतलब कि जो एल्टीट्यूड बी ई एल्टीट्यूड है वो सी एफ एल्टीट्यूड के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो इस प्रूव करने के लिए अब थोड़ा सा नोटिस रखना पड़ेगा। हमने दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनके अंदर ये दोनों आते होंगे, जिनके अंदर ये दोनों एल्टीट्यूड आएंगे हमारे। ये जिन दोनों ट्रायंगलों को हम लेंगे जिनके अंदर ये हमारे दोनों एल्टीट्यूड आएंगे, यदि हम उन दोनों ट्रायंगलों को किसी न किसी प्रकार से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उससे लिखने से पहले थोड़ा सा एक बार माइंड के अंदर ले लो कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लेता हूँ जिसके अंदर बी ई आ रही है और इस वाले के अंदर लेता हूँ जिसके अंदर सी एफ आ रही है, तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास में 90, कल तो नहीं बनेगी बात, बी सी इसी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ है, अब इसको देखेंगे तो ध्यान से इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले तो आप देख लो ए बी सी के अंदर उसने क्या चीज़ कर रखी है। आपको पता है कि जो ए बी साइड है वो ए सी के गिवन है, उसने खुद बोल रखा है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो जो दोनों साइड इक्वल है उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। यदि साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के जो अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये साइड है और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला हो गया सी और इसके अपोजिट एंगल हो गया ये वाला, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये भी होती है कि यदि एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड होगी उन एंगलों के अपोजिट वो भी हमेशा इक्वल होती है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी इक्वल है ए सी के, तो मैंने क्या बोल दिया कि एंगल बी बराबर एंगल सी के। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल साइड के वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। इसके अंदर आप देखो ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रायंगल को जब मैं बनाऊंगा और इस वाले ट्रायंगल को जब मैं बनाऊंगा तो इन दोनों में इस ट्रायंगल वाले में 90 का एंगल आ रहा है और इसमें भी 90 का एंगल आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगलों में 90 का एंगल आ रहा है, तो ये एक चीज़ होगी हमारे पास, ईच एंगल 90। तो ये हो गया। हमें 3 चीज़ प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट। वैसे 6 चीज़ें होती है, यदि हम कोई 3 चीज़ें इनके अंदर प्रूव कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बी एंगल बी बराबर है एंगल सी, प्रूव कर लिया हमने, इसके जरिए प्रूव किया है। प्रूव्ड का मतलब होता है कि आप ऊपर प्रूव कर चुके हो उसको। तो आप देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, और इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल सी। और हमने पता है कि जब दोनों साइड इक्वल थी तो बी और सी तो एंगल इक्वल ही थे, तो आपस में ये इक्वल भी आ गए। अच्छा, 2 चीज़ होगी हमारे पास। एक चीज़ और अगर हम प्रूव कर दे तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात देखो, अगर मैं इस लाइन को, जो बी सी लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं या साफ कर दूं तो जिन 2 ट्रायंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहा हूं वो ट्रायंगल ही नहीं बनेंगे। आप खुद देखो, अगर मैं इसको साफ कर दूं ना तो मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा और ना मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा, दोनों ही ट्रायंगल खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगलों के अंदर आ रही है, कॉमन साइड है। तो बी सी इक्वल है बी सी, कॉमन साइड हो गया। 3 चीज प्रूव होगी, ये ईच 90 के हो गए, इधर से ये एंगल इक्वल हो गया और ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज बोला था उसने कि बी इक्वल है। अब हमने जब हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अब इन दोनों ट्रायंगलों की तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल है। ये कॉन्ग्रुएंट बोलता है, ये कॉन्ग्रुएंट का रूल बोलता है कि यदि आप किसी ना किसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो जो भी तीनों साइड और तीनों एंगल है वो उसके दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बी ई और सी
सी एफ दोनों इन्हीं ट्रायंगलों के अंदर आए तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा बी ई बराबर है सी एफ बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये जो बी ई और सी एफ है ये उन्हीं दोनों ट्रायंगलों के पार्ट है जिनको हमने कॉन्ग्रेंट किया है, तो इसलिए बोलते हैं सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अच्छा, सेकंड मेथड की बात करें तो हम नीचे वाले के बजाय ऊपर वाला भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं इस तरीके से। मैं एक बार ये ट्रायंगल ले रहा हूँ और एक बार ये ट्रायंगल, ये रूल दोनों में अप्लाई होएगा। ये लेके अब मैं सेकंड मेथड करा रहा हूँ। अब सेकंड मेथड के अंदर मैंने क्या बोला, ए बी ई और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब आप देखो ये जो साइड है ये उसने गिवन कर रखा है, ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 जो आप देखोगे ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल जो मैं बोल रहा हूँ इसमें ये वाला ट्रायंगल जो बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये वाला एंगल 90 का है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सा 90 का आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 4, तो दोनों 90 के। तो ये बस फर्क क्या है कि जो एंगल 3 है वो मेरा इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और जो एंगल 4 है वो मेरा इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। और हमने यही चीज़ देखनी है कि दोनों ट्रायंगलों में कोई चीज़ इक्वल आ रही है, तो ये 90 के हो गए, एक चीज़ ये होगी। और ए सी ए बी के इक्वल ये गिवन ही कर रखा उसने मैथ क्वेश्चन के अंदर ही। अच्छा, आप देखो जो एंगल ए है, चाहे आप कोई सा ट्रायंगल बना लो जिनको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के अंदर कॉमन है। जो एंगल ए है वो हमारा कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगलों के अंदर। दोनों ट्रायंगल कौन से जिनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जा रहे हैं, उन ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल कॉमन आ गया, तो इसलिए हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि हमने 3 ही प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। वैसे तो 6 से निकलता है, बट 3 यूज कर लोगे, बार बार 6 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए मैथ के टीचर जो है वो समझ जाते हैं कि यदि उसने 3 चीज़ें इक्वल कर रखी है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है या जो भी 2 शेप है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब ये हो गया। उसके बाद फिर अब देखोगे तो जिन दोनों ट्रायंगलों को हमने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, तो बी ई और एस सी एफ ये दोनों उन्हीं ट्रायंगलों में है, तो इसके जरिए भी क्या बोल सकते हैं, इंप्लाइज दैट बी ई बराबर है सी एफ के सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, आपको ये वाला अप्लाई करना ये कर लो, ये वाला अप्लाई करना ये कर लो। फर्क क्या चीज़ चेंज आई है, सिर्फ चेंज ये आई है कि इसमें जो एंगल कॉमन ए हो जाता है और इसमें जो कॉमन साइड है वो बी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एंगल बी सी आ जाते हैं इक्वल और वहाँ पे क्या होती है, साइड इक्वल होती है। बस ये थोड़ा सा मेजर चेंज है इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ऐसे ही, यदि आप फिगर को देखोगे तो मैं बोलता हूँ कि फिगर के बाद फिगर यदि हमारा क्लियर हो जाती है, फिगर के अंदर जो चीज़ बात की गई है, तो लगभग सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन फिगर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो फिगर को थोड़ा आराम से समझो। फिगर समझ में आई, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों के साथ लापरवाही ना बरते, क्योंकि यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप 10th क्लास के अंदर जो आपका थ्योरम वाला चैप्टर है वो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो आपके 10th क्लास के अंदर है। इसीलिए मैं बार बार इनके ऊपर फोर्स कर रहा हूँ और बार बार हर वीडियो के अंदर आपको बोल रहा हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से करें। पहली बार में नहीं समझ में आएंगे, आपको वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो। वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और थ्योरम वाले वैसे ही चैप्टर है ये, इस कारण से थोड़े से हैवी लगते हैं। यदि आप आसानी से और दिमाग अपना कंट्रोल में रखकर और सही प्रकार से करोगे तो इतने हैवी क्वेश्चन भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, जो 2 एल्टीट्यूड दे रखे हैं बीई एंड सीएफ दे रखे हैं, टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। मतलब कि अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है कि उसने उस क्वेश्चन की जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा उसमें एल्टीट्यूड इक्वल करने थे, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे और साइड इक्वल करनी है। हमने यहाँ पे साइड इक्वल करके दिखानी है, ठीक है। बस बिल्कुल उस क्वेश्चन का उल्टा ये करना हमने, जो पिछला थर्ड क्वेश्चन जो किया था हमने, पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो अब कैसे ना कैसे करके ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, देखो किसकी बात करा, ए बी ई और ए सी एफ, इन दोनों को ए सी एफ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आप देखो क्या चीज़ पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी ये उन्हीं के अंदर आएगी जिनको अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसके अंदर। तो उसके लिए CPCT रूल लगा देंगे, तो इसको लेके चलते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी ई
एंड ACE, कॉन्ग्रेंट का सिंबल हटा के मैंने एंड लगा दिया। अब मैं इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर से कोई भी दो चीज़ इक्वल करता हूँ, दो चीज़ इक्वल कर दूँ। इसको मैंने मान लिया एंगल 1 और इसको ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 हो गया मेरा। इनके अंदर से कोई तीन चीज़ इक्वल करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसने खुद कर रखा है कि जो BE है और जो CF है वो आपस में इक्वल है, तो BE इक्वल है CF। ये कह रखा है कि ABC एल्टीट्यूड BE एंड CF साइड AC AB आर इक्वल, और BE यहाँ से उसके बाद आगे देखेंगे तो एंगल A जो है वो एंगल A के कॉमन है। अगर ये एंगल देखोगे आप तो ये दोनों में आ रहा है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया हमारा। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में ईच 90 डिग्री है। आप देखोगे एल्टीट्यूड उसने बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ट्रायंगल है इसके अंदर ये वाला 90 का है और ये वो जो हमारा ट्रायंगल है इसमें ये 90 का, दोनों एंगल 90 के हो गए हमारे। इसको मैंने एंगल 1 और 2 मान रखा है, तो 1 और 2 आप लिख लेना, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लेना। इसको 1 2 मान लो, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीन चीज़ होगी हमारे पास प्रूव। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड, क्योंकि दो तो हमने एंगल प्रूव करे है और एक साइड प्रूव करी है। अब हम बोल सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट कि AB है वो AC के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये उन्हीं दोनों ट्रायंगलों के पार्ट है जो भी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है। हमने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, और ये जो AB और AC है ये उन्हीं के अंदर है। अब देखो ये जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रही है AB, और जो AC है वो इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रही है, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब उसके बाद क्या बोला उसने, आइसोस्केल ट्रायंगल भी प्रूव करना साथ में। अब आप खुद देखो, यदि कोई ट्रायंगल, अब आप हमने क्या चीज़ प्रूव कर दी, ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब आप देखोगे इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर तीन ही साइड होती है, और तीन साइड में से यदि हम किन्हीं दो को इक्वल प्रूव कर दे तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो आप देखोगे हमने इसको प्रूव कर दिया बाय CPCT, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो क्या होगा कि जो गिवन ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है वो क्या है, वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना था। आई होप कि जो मैं समझाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर अब वो आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ फर्स्ट टाइम में ना समझ में आए तो आप वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।